नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आगामी 29 मार्च 2025 का जो तिथि है यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन शनि देवता अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि देवता अभी तक आपके खुद की राशि यानी कुंभ राशि में विद्यमान थे और कुंभ राशि में विद्यमान होते हुए यह 7.5 का दूसरा दौर इस समय चलायमान था, जिस दौर को हम कहते हैं कि सिर पे 7.5, यानी शनि देव जब सिर पे सवार होते हैं तो यह द्वितीय चरण होता है और 7.5 का सबसे प्रबल दौर होता है। तो इस अवस्था में शनि देव अपने जो भी प्रभाव है उस प्रभाव को पूर्ण रूप से दिखाने का काम करते हैं, किंतु अब यही शनि देव अपनी राशि परिवर्तित कर जाएंगे और आगामी 29 मार्च 2025 से यह मीन राशि में प्रविष्ट होकर के आपके लिए 7.5 के अंतिम दौर का यह प्रस्थान होगा। इस काल में कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ परिणाम देखने के लिए मिलेगा, इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि अभी यह जो 7.5 का अंतिम दौर है, यह 7.5 के अंतिम दौर में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और आगामी जीवन के लिए आप अपने जीवन चक्र को किस प्रकार से मैनेज करके अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि देवता द्वितीय स्थान पर विचरण करने लगेंगे। जब बृहस्पति के घर में शनि देवता का गोचर होने लगेगा आगामी 29 मार्च से, तब शनि देवता का प्रभाव धीरे धीरे यह अपनी क्षीणता की तरफ जाने लगेगा। यानी जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके ऊपर शनि का जो भी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा था, वह दुष्प्रभाव चाहे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हो, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हो, रोजी रोजगार से संबंधित हो अथवा पारिवारिक सौमनस्य और सुख शांति से संबंधित हो, उसके अभाव की जो स्थिति बनी हुई थी, कहीं न कहीं वह स्थिति धीरे धीरे अब सुधारात्मक दिशा में प्रवृत्त होने लगेगी। किंतु अचानक कुछ भी नहीं होगा। शनि देवता की जो गति होती है वह शनैः शनैः अपने प्रभाव को दिखाने का काम करते हैं। शनि देवता की एक राशि में 2.5 वर्षों की गति होती है, तो स्थितियां तो सुदृढ़ होने लगेंगी, किंतु ये स्थिति सुधरने में कुछ समय अवश्य लगेगा। अब द्वितीय चरण का यह शनि देवता द्वितीय राशि में स्थित होते हुए यह शनि देवता आपके लिए क्या कुछ करेंगे, इन सारी बातों को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। द्वितीय स्थान में शनि देवता स्थित होते हुए कुछ हद तक आपके फाइनेंस और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने की कोशिश अवश्य करेंगे, क्योंकि शनि देवता खुद आपके राशि स्वामी हैं और धन स्थान में विद्यमान होकर के धन से संबंधित मामलों में आपके लिए अच्छा करने की कोशिश अवश्य करेंगे। यह कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जिससे आप आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा मजबूती की तरफ दृष्टिगत होंगे, किंतु वहीं पर शनि देवता द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं, तो द्वादश स्थान के स्वामी होने के कारण जो भी आपके पास धन का अर्जन होगा उसी अनुपात में व्यय भी होगा, दोनों साथ साथ चलेगा और एक प्रकार से असंतुलन की स्थिति न रहेगी और न बनेगी। तो जितना आय उतना व्यय हर प्रकार से आप मैनेज करते हुए इस समय चलेंगे। दूसरी चीज, शनि देवता की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान माता का है, भूमि का है, भवन का है, वाहन का है और इस प्रकार से हर प्रकार के मानसिक शांति का है। तो शनि देवता की जो दृष्टि चतुर्थ स्थान पर जाएगी, शनि देवता कहीं न कहीं आप अभी तक जिस भूमि भवन वाहन से संबंधित जो भी परेशानियां आपको चली आ रही थी, मकान बनाने की सोच रहे थे, जमीन लेने की सोच रहे थे अथवा कोई पैटर्नल लैंड आपका विवादों में फंसा हुआ था, कोर्ट कचहरी और मुकदमे का चक्कर लगाना पड़ रहा था, तो ये स्थिति जो शनि देवता की बन रही है, कहीं न कहीं उस स्थिति में आपके लिए इन जो
स्थितियां हैं इनमें सुधारात्मक दृष्टि से आप अग्रसर होने का काम अवश्य करेंगे, क्योंकि शनि देवता का चतुर्थ स्थान पर दृष्टि आपके पैतृक जमीन, माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कार्यों में आपको आगे की तरफ ले जाने का काम करेगा। किंतु शनैः धीरे धीरे अभी समय लगेगा और उस समय के हिसाब से आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। शनि देवता की दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव पर शनि देवता जब भी दृष्टिपात करते हैं, अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है, तो सलाह दी जाती है कि आप आकस्मिक घटनाओं से, विशेष करके वाहन प्रयोग इत्यादि में सावधानी बरतते हुए चलें। कोई भी ऐसे कार्य से आप न जुड़े जहाँ की आकस्मिकता की संभावना हो। हथियारों के प्रयोग से, वाद विवाद की स्थिति से आप अपने को अलग रखें तो यह स्थिति बेहतर रहेगा। मानसिक चिंता और मानसिक टेंशन आपके लिए चिंता का सबब बन सकते हैं, इसलिए आप अपने मानसिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए आप अपने आप को योग और प्राणायाम का सहारा लें और हर प्रकार से सुख शांति को बनाए रखने के लिए, जीवन में हर प्रकार के कष्टों से निवृत्ति के लिए आप भगवत शरणागति का सहारा लें तो आपके जीवन में सुख शांति और सामंजस्य का आधान अवश्य होने का काम करेगा। शनि देवता का अष्टम भाव पर दृष्टि आपको तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि कार्यों से भी जोड़ सकता है। ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ईश्वर में आपकी आस्था भी विचलित हो सकती है। आस्था के मार्ग से आप कुछ हट सकते हैं, किंतु ये स्थिति आपको प्रगति की तरफ नहीं बल्कि प्रगति के मार्ग से दूर ले जाने का काम करेगी। आप दृढ़ता के साथ, ईश्वर के साथ आस्था बना करके रखें, पूजा पाठ से जुड़े रहें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। शनि देवता की जो यह दृष्टि है 11 भाव पर जाएगी। बहुत दिनों से आपका सोचा हुआ कार्य कुछ भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है। कुछ भी आप सोच रहे हैं, उस सोचे हुए कार्य में आज अनायास आपको विलंब देखने को मिल रहा है। कई प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में ऐसी आ जा रही हैं जिसकी आपने परिकल्पना भी न की होंगी। तो इन सारी स्थितियों से शनैः आप निवृत्त होते हुए आगे की तरफ जाने का काम करेंगे। शनि देवता 11 भाव पर दृष्टिपात करेंगे और 11 भाव पर दृष्टिपात करते हुए शनि देवता आपको आपकी मनोभिलषित कार्यों में सफलता की तरफ आपको अग्रसित करेंगे। बड़े भाइयों से वाद विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। बड़े भाइयों से कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थना भी कर लें, आपके हित में रहेगा। बड़े भाइयों से विवाद करके आपके जीवन में तरक्की नहीं हो सकती। बड़े लोगों से, शुभ चिंतकों से, मित्रों से अपने संबंध को बना करके रखें, तभी आपके जीवन में तरक्की और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने का काम करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए 11 भाव पर जो दृष्टिपात हो रहा है, कहीं न कहीं आपके लिए आय के साधनों में परिवर्तन अचानक आपको देखने को मिलेगा। शनि देवता का जो तृतीय चरण होता है, यह तृतीय चरण हालांकि व्यक्ति के जीवन में शनि के दुष्प्रभाव में कमी अवश्य दिखाई देती है, किंतु उन दुष्प्रभाव में कमी होते होते भी 2.5 वर्षों का समय लगता है और विगत 5 वर्षों में व्यक्ति विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए अपने आत्मबल को इतना खो चुका होता है कि छोटी सी भी समस्या कहीं न कहीं उसके लिए बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। तो इस समस्या से निवृत्ति के लिए व्यक्ति के अपने जीवन में, अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति में प्रबलता को लानी चाहिए। इसके लिए उसे व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, भगवत आराधना करनी चाहिए, भागवतिक चिंतन से जुड़ना चाहिए। तो जब ऐसी स्थितियों से व्यक्ति जुड़ा रहेगा तो समस्याएं व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और वह जीवन में निरंतर अनवरत गति से बढ़ता हुआ सा नजर आएगा, जीवन में तरक्की करता हुआ सा नजर आएगा। इन सभी समस्याओं के निदान के रूप में यदि हम बात करें तो शनि देवता के लिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। हनुमान आराधना जिस विधि से हो सके हमें करते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए अथवा किसी योग्य पंडित से करा लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।